हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा सीईटी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 6 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 का जो एग्ज़ाम था उसके जीके के क्वेश्चन करेंगे। गाइस, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितने तक पहुंचा, और सीईटी एग्ज़ाम देकर आने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करना मत भूलना गाइस। तो चलो शुरुआत करते हैं। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, भिवानी, पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़, या 5वां ऑप्शन है उत्तर नहीं देना चाहते तो आपका राइट आंसर है चंडीगढ़। नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोनीपत में, यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, भिवानी में। तो आपका राइट आंसर है यमुनानगर में। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है? तो आपका राइट आंसर है, 4 ऑप्शन है, हाकरा नदी, मारकंडा नदी, राक्षी नदी, टांगरी नदी। तो आपका राइट आंसर है मारकंडा नदी। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है। तो आपका राइट आंसर है राजस्थान। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट कौन से जिले में स्थित है? हिसार में, यमुनानगर में, सिरसा में, पानीपत में। तो आपका राइट आंसर है यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 6, भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक थे? चौधरी छोटूराम, चौधरी बंसीलाल, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, चौधरी भजनलाल। तो आपका राइट आंसर है चौधरी छोटूराम। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों और किसके बीच लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली के बीच, बाबर के बीच, हेमू के बीच, या मोहम्मद गोरी के बीच। तो आपका राइट आंसर है अहमद शाह अब्दाली के बीच। महाभारत में हरियाणा को क्या कहा जाता है? हरिधाम, कृषिधाम, बहुदर्णेक, जय संहिता। तो आपका राइट आंसर है बहुदर्णेक। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? शिशुओं की कमीज है, बच्चों का टॉप है, या फुलकारी ओढ़नी है? तो आपका राइट आंसर है शिशुओं की कमीज। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? लहरिया, दिमच, गुमटी, मंडिया। तो आपका राइट आंसर है दिमच। निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 24वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो आपका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई थी? 4 ऑप्शन है, गुरुग्राम में, पिंजौर में, भिवानी में, रोहतक में। तो गाइज आपका राइट आंसर है पिंजौर में। ये जिस किसी का भी क्वेश्चन पेपर है उसने गुरुग्राम भी कर रखा है, तो वो गुरुग्राम रॉन्ग आंसर है। आपका राइट आंसर पिंजौर ही है। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंध रखते थे? शूटिंग से, डिस्कस थ्रो से, हॉकी से, या आर्चरी से? तो जो हरविंदर सिंह थे वे आर्चरी खेल से संबंध रखते थे गाइज, इन्होंने शूटिंग गलत कर रखा है। चिकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? मोरनी पंचकुला, पीपली कुरुक्षेत्र, हिसार, या फिर कैरू भिवानी। तो आपका राइट आंसर है कैरू भिवानी। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? 2006 को, 2014 को, 2016 को, या फिर 1994 को? तो आपका राइट आंसर है 1994, 2016 नहीं है गाइस, ध्यान रखना। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र JCBC की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र VCC के रूप में जाना जाता था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 2001, 2011, 2007, या फिर 2016। तो आपका राइट आंसर 2001 है गाइज। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया था? 2008 में, 1966 में, 1977 में, या फिर 2001 में? तो आपका राइट आंसर है 1977 में। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 8, 5, 6। तो आपका राइट आंसर है 6, 5 गलत है गाइज। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, हिसार में, झज्जर में? तो आपका राइट आंसर है कुरुक्षेत्र में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? 18वां, 15वां, 11वां, या 10वां? तो आपका राइट आंसर है 18वां। हरियाणवी लोकोक्ति तावला से बावला का अर्थ है स्वार्थी लोग दूसरों की परवाह नहीं करते, उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, महत्वपूर्ण कार्यों की अनुपस्थिति में महत्वहीन कार्य करना, अच्छाई की तुलना में बुराई तेजी से फैलता है। तो आपका राइट आंसर है उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए कहा जाता है गाइज कि शांत मन और शांत रहकर कोई डिसीजन लेना चाहिए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक
जीता था। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, विनेश फोगाट ने, योगेश्वर दत्त ने, बबीता फोगाट ने या गीतिका जाखड़ ने। तो आपका राइट आंसर है योगेश्वर दत्त ने। हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, रवि कुमार दहिया, सुनीता शर्मा, साक्षी मलिक, सुमित अंतिल। तो आपका राइट आंसर है सुमित अंतिल। हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई थी। कवि चंद बरदाई, भाई परमानंद, उदय भानुहंस, श्री खुशीराम शर्मा। तो आपका राइट आंसर है उदय भानुहंस। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है। युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में या रण क्षेत्र में। तो गाइज आपका राइट आंसर है धर्म क्षेत्र में। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 41। गाइज आज हम इस वीडियो में ओनली है जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि इन्हें आपके सर पढ़ाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 41, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। क्या यह बैल तुम्हारा ही है। प्रश्न चिन्ह, माँ ने पुकारा, थोड़ा पानी दे दो। योजक चिन्ह, इतना गहरा तालाब। विस्मयादि बोधक चिन्ह, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। पूर्ण विराम। तो राइट आंसर है 2, माँ ने पुकारा, थोड़ा पानी दे दो। योजक चिन्ह इन्होंने गलत कर रखा गाइज। क्वेश्चन नंबर 42, बीती विबावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारगट उषा नागरी। उपयुक्त काव्य पंक्ति का उदाहरण है। अन्योक्ति अलंकार का, व्यतिरेक अलंकार का, यमक अलंकार का, मानवीकरण अलंकार का। तो गाइज इसमें आपको अलंकार बताना है कि इस ऊपर जो पंक्तियाँ दी हुई हैं उनमें कौन सा अलंकार है। तो आपका राइट आंसर है मानवीकरण अलंकार। दुर्दशा शब्द निर्मित है दूर उपसर्ग से, दूर उपसर्ग से, दू उपसर्ग से, दूर उपसर्ग से। तो आपका राइट आंसर है दूर उपसर्ग से। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए। 4 ऑप्शन है, अस प्लस त्र अस्त्र, चर प्लस अन्न चरण, सुच प्लस आलू सुचालू, या प्लस अन्न यान। तो आपका राइट आंसर है सुच प्लस आलू सुचालू। क्वेश्चन नंबर 45, प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है। 4 ऑप्शन है, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, संस्कृत क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण। तो आपका राइट आंसर है यौगिक क्रिया विशेषण। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। लोकोक्ति का उचित निहितार्थ क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन है, गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है, अपनी वस्तु को महत्व न देना, पास की वस्तु दिखाई न देना, जंगल में मोर को नाचते किसी ने नहीं देखा। तो आपका राइट आंसर है गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। हानि, लोक, रात, दुग्ध। तो आपका राइट आंसर है रात। रात जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 3, 4, 5, 2। तो आपका राइट आंसर है 3। दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है। कहानी में, एकांकी में, जीवनी में, नाटक में। तो आपका राइट आंसर है नाटक में। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। सची प्लस इंद्र सचिंद्र, अन्य प्लस उद्र अन्योदर, मति प्लस अभिमान मातेभिमान, प्रति प्लस ईशा प्रतीक्षा। तो आपका राइट आंसर है 3, मति प्लस अभिमान मातेभिमान। आपकी खालिस्तान का अवश्य पालन होगा। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। आज्ञा, आदेश, निर्देश या फिर योजना। तो गाइज इस रिक्त स्थान में हमने भरना है कि जो ऊपर पंक्ति दी गई कि आपकी डैश का अवश्य पालन होगा। तो इसमें आपको भरना है जो अवज्ञा शब्द है उसका विलोम शब्द चुनना है। तो अवज्ञा का विलोम शब्द होता है आज्ञा। चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधांशु, राकेश, दिनेश, हिमांशु। तो आपका राइट आंसर है 3, दिनेश। इतिवर्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। समाचारों का कालक्रम से ब्यौरा, वृत्तांतों का घटनाक्रम, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। तो आपका राइट आंसर है वृत्तांतों का घटनाक्रम। गाइज इन्होंने जो
राइट आंसर कर रखा है, ऑप्शन 4 को चूज कर रखा है, वो रॉन्ग है। इसका आंसर है वृत्तांतों का घटनाक्रम। निम्नलिखित किस विकल्प में प्रत्येक समस्त पद का सही विग्रह और समास है? अक्षी के प्रति अव्ययी भाव, अक्षी है जिसके सामने द्विगु, अक्षी है जो प्रति क्रमधारी है, प्रति और अक्ष द्वंद। तो आपका राइट आंसर है अक्षी के प्रति अव्ययी भाव। जीवन में समय का खालिस्तान समझना आवश्यक है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमें जो इस वाक्य की दृष्टि से जो सही ऑप्शन है वो चूज करना है। तो ये 4 ऑप्शन है महतव, 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 महततव या फिर महतव। तो आपका राइट आंसर है 2 महतव। क्वेश्चन नंबर 71 उस कंप्यूटर के क्वेश्चन है गाइज, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो कंप्यूटर सिस्टम के सही रखरखाव तथा संरूपण के लिए उपयोग होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका राइट आंसर है 3 सिस्टम यूटिलिटीज़। इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट सामान्यतः वर्चुअल कीबोर्ड अथवा ऑनलाइन कीबोर्ड उपलब्ध कराती है क्योंकि 4 ऑप्शन है, ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है, ये फिजिकल कीबोर्ड से तेज है, ये छोटी स्क्रीन के लिए उचित है, ये प्रयोगकर्ता के लिए सुविधाजनक है। तो आपका राइट आंसर है 1, ये प्रयोगकर्ता को सुरक्षित तरीके से पासवर्ड लिखने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सही नहीं है? हर एक ब्लॉक में कुछ डाटा है जिसे इसका हेडर कहा जाता है और यह अन्य सभी नोड्स को दिखाई देता है। ऑप्शन 2, नेटवर्क के एकल सदस्य मेवर या व्यक्ति के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है। केवल स्वामी ही ब्लॉक के निजी डाटा जानकारी तक पहुंचा सकता है या ब्लॉक डाटा का एक सुरक्षित टुकड़ा हो सकता है। तो आपका राइट आंसर है 2, नेटवर्क के एकल सदस्य के लिए परिवर्तन करना या डाटा में बदलाव करना संभव है। विश्व पर्यावरण दिवस की वर्ष 2022 की विषय वस्तु क्या है? 4 ऑप्शन है, अंतर का ध्यान रखें, न किसी को और न ही किसी स्थान पीछे छोड़े, समावेशी विकास, सतत विकास, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावास, स्वस्थ पर्यावास, सभी के लिए समावेशी विकास। तो आपका राइट आंसर है 1, अंतर का ध्यान रखें, न किसी को और न ही कोई स्थान पीछे छोड़े। आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के प्रवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो गाइज आपको बताना कि कौन सा अधिकार, मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या वाक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका राइट आंसर है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले राजनीतिक दल चुनाव लड़ सकते हैं। ऑप्शन 2, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का पालन करते हुए चुनाव कराए जाते हैं। ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें मतदाता सूची में केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्यों के नाम होते हैं। तो आपका राइट आंसर है 2, ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया? 4 ऑप्शन, महावीर, कबीर, शंकराचार्य, बुद्ध। तो आपका राइट आंसर है बुद्ध। गाइस इन्होंने गलत कर रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मध्यम अभिक्रियाशील धातु है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, आयरन। तो आपका राइट आंसर है आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस वस्तु की अवस्था परिवर्तन के बारे में सही है? 4 ऑप्शन है, गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन 2, गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति से ठोस के तापमान पर कोई बदलाव नहीं आता। गलनांक पर ऊष्मा की निरंतर आपूर्ति ठोस से तरल अवस्था में बदलने में उपयोग हो जाती है। सही विकल्प का चयन करना गाइस जो नीचे दिए गए हैं। बी तथा सी
ऑप्शन 2 केवल बी, 3 केवल सी या फिर ए तथा सी। तो आपका राइट आंसर है एक, बी तथा सी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म हितैषी राज्य का पुरस्कार जीता था? तेलंगाना ने, पश्चिम बंगाल ने, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने। तो आपका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल ने। GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जियोग्राफिकल यूजर आइडेंटिटी, जनरल यूजर इंस्ट्रक्शंस, ग्रेनिंग यूजर इंफॉर्मेशन। तो आपका राइट आंसर है एक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस फलाविद्या का नाम पड़ा? गोंड, मंडोला, मिथिला, वंसरी। तो आपका राइट आंसर है मिथिला। महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न भारत में कितने वर्गीकरण हैं? सरकारी क्षेत्र एकक, खनिज समृद्ध क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र या फिर नागरिक सम्मान। तो आपका राइट आंसर है सरकारी क्षेत्र एकक। अंतर्राष्ट्रीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सीमा पार पुलिस समन्वय में सहायता करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या नाम है? इंटरपोल, पोलक्राई, सेफ्टिकोर्म या नाटो। तो आपका राइट आंसर है इंटरपोल। एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट क्या है? 4 ऑप्शन है। यह मुलायम और नमी की उच्च मात्रा वाले कोयले का एक रूप है, यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है, यह वाणिज्यिक प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला है या फिर यह एक निम्न कोटि वाला भूरा कोयला है। तो आपका राइट आंसर है 2, यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। तो गाइज ये यहाँ आपके क्वेश्चन है। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने कितने क्वेश्चन सही किए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।